झारखंड की समृद्ध माटी, प्राकृतिक खनिज संसाधनों की अकूत संपदा और विकास के बड़े बड़े दावों के बीच एक कड़वी और सिहाई हकीकत यह भी है कि राज्य के सुदूर वन अंचल क्षेत्र में बसने वाली आदिवासी महिलाओं को जीवन की बुनियादी सांसें चलाए रखने के लिए हर रोज जिजीविका और व्यवस्था की उपेक्षा से सीधे युद्ध लड़ना पड़ता है। संथाल परगना के गोड्डा जिला से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ दो श्रमजीवी महिलाओं के संघर्ष की व्यथा कथा नहीं है, बल्कि यह पूरे झारखंड की उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आईना है जहां आज भी पसीने की कीमत और बुनियादी अधिकारों का फासला बहुत गहरा नजर आता है। गोड्डा मुख्यालय के व्यस्त कारगिल चौक के समीप सड़क किनारे दतवन के बंडल पर सिर टिकाए थकान मिटाती सुंदर पहाड़ी प्रखंड की संजली मुर्मू और सूर्यमणि मुर्मू महज दो नाम नहीं बल्कि उस कठिन जीवन शैली का जीवंत दस्तावेज है जहां रोजी रोटी की तलाश पहाड़ों की सीधे और दूर चढ़ाई से शुरू होती है। इन आदिवासी महिलाओं की दिनचर्या और संघर्ष की पराकाष्ठा को यदि आंकड़ों और समय के तराजू पर तौला जाए तो व्यवस्था के तमाम दावे बौने नजर आने लगते हैं। अपने घर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित सिमलौंग पहाड़ की पथरीली, बीहड़ और खतरनाक चढ़ाइयों पर लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर ये महिलाएं दतवन की कटाई करने पहुंचती हैं। पीठ पर दतवन का भारी बोझ लादे पहाड़ से नीचे सिमलौंग चौक तक उतरना, फिर वहां से बस पकड़कर सुंदर पहाड़ी पहुंचना और तत्पश्चात सुंदर पहाड़ी से गोड्डा तक का थका देने वाला सफर तय करना, यह कोई सामान्य यात्रा नहीं बल्कि जीवन व्यापन का एक अत्यंत कठोर और दुर्गम दौर है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अत्यंत कठिन अनुष्ठान में ये महिलाएं दतवन के 2-3 बंडल को सहेज कर किसी तरह शाम ढले गोड्डा पहुंचती हैं। रहने और ठहरने की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में इन्हें खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे ही रात काटने को मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन गोड्डा के पारंपरिक हाट बाजार में दिन भर बैठकर दतवन बेचने के बाद जब बिक्री का हिसाब होता है तो कुल जमा पूंजी महज 600 से 700 रुपए बैठती है। इस पूरी यात्रा के दौरान किराए, गाड़ी के भाड़े और खान पान के न्यूनतम खर्च को यदि घटा दिया जाए तो 3 दिनों की हाड़ तोड़ शारीरिक मेहनत, जानलेवा जोखिम और अनगिनत मानसिक प्रताड़ना के बाद एक महिला के हाथ में केवल 200 से 300 रुपए ही आ पाते हैं, अर्थात एक दिन का परिश्रमिक 100 रुपए से भी कम बैठता है, जो किसी भी मानक पर मानवीय गरिमा और न्यूनतम मजदूरी के सिद्धांतों के साथ एक क्रूर मजाक से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ यह सवाल और भी अधिक गंभीर, संवेदनशील और प्रशासनिक संवेदनहीनता पर प्रहार करने वाला बन जाता है, क्योंकि सुंदर पहाड़ी का यह क्षेत्र राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना विधानसभा क्षेत्र है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे जनप्रतिनिधियों के गृह क्षेत्र में यदि आदिवासी और ग्रामीण समाज की बहन माताएं महज 200-300 रुपए के लिए 3 दिनों तक इस तरह संघर्ष करने, सड़क पर रात बिताने और न्यूनतम संसाधनों के अभाव में जीने को विवश है, तो यह पूरे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक चेतना पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या जल, जंगल, जमीन के अधिकार और आदिवासी अस्मिता के नाम पर बनने वाली नियति इन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती हैं? क्या इन मेहनतकश महिलाओं को उनकी श्रम शक्ति का उचित मूल्य, सम्मानजनक आजीविका और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना केवल चुनावी भाषणों का हिस्सा बनकर रह गया है? यह कहानी केवल दतवन बेचने की मजबूरी भर नहीं है, बल्कि यह उस उपेक्षित श्रम व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण है जहां हाड़ मांस गलाने वाली मेहनत का कोई सम्मानजनक मूल नहीं मिलता। जब तक नीति निर्माता और समाज का संभ्रांत वर्ग ऐसे ज्वलंत धरातलीय मुद्दों पर गंभीर चिंतन नहीं करेगा और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक वास्तविक विकास की किरणें नहीं पहुंचेंगी, तब तक समृद्ध झारखंड की परिकल्पना केवल कागजी दावों और राजनीतिक बहसों तक ही सीमित रहेगी। यह तस्वीर आज पूरे झारखंड के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं को अपनी सोच के दायरे से बाहर निकालकर इस कड़वे सच का सामना करने और व्यवस्था के इस मूलभूत तंत्र को बदलने के लिए एक कठोर चेतावनी दे रही है। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा और इस खबर को इन दोनों महिलाओं के लिए शेयर करना ना भूलिएगा। लिखिएगा जय झारखंड, जोहार झारखंड।